नमस्ते दोस्तों, मैं सोनू कुमार डिजिटल मार्केटर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा वर्डप्रेस का शॉपिंग साइट का सीरीज चल रहा था, ई कॉमर्स साइट का, जिसमें से हम लोग एक मोस्ट ब्यूटीफुल जो साइट होता है हम लोग वो क्रिएट कर लिए थे। ठीक है। और ये सारा क्रिएट करने के बाद हम लोग का वेरिएबल प्रोडक्ट ये सारा कुछ हम लोग ऐड कर लिए थे और ये फुल एंड फाइनल वर्क कर रहा है। आपको पता है ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या है कि अभी बहुत छोटे छोटे ट्यूटोरियल लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग भी बोर ना हो, और ये छोटा सा ट्यूटोरियल आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगा। ठीक है। अब जैसे कि शॉपिंग साइट में हम लोग क्या होता है कि पेमेंट गेटवे लगा रहे थे, लेकिन हम लोग को पेमेंट गेटवे अप्रूवल नहीं मिलेगा रेजर पे का, ये सब का। रेजर पे का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आपको वो भी बता देंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। लेकिन अभी क्या है कि हम अगर इस पे अप्रूवल लेने के लिए हमको सबसे पहले इस पेमेंट जो शॉपिंग साइट मेरा जो बनेगा उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वो सारा कुछ फॉलो करना होगा। तभी हमको रेजर पे वाले लोग पेमेंट गेटवे लगाने का ऑप्शंस देगा। ठीक है। तो वो पेजेस क्या क्या मैंडेटरी होता है, कौन सा पेज आपको यूज करना है कि पेमेंट गेटवे आपको वहां से अप्रूव करेगा कि आप पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास कौन सा पेज अवेलेबल है, कार्ट का है, चेकआउट का है। ये सब पेज आप खुद से यहाँ से शॉर्ट कोड यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ से शॉर्ट कोड को यूज कीजिएगा तो आप यहाँ से कार्ट का शॉर्ट कोड यूज कीजिएगा तो स्टाइल कर सकते हैं पेज को। ठीक है। अभी जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो पेजेस था वो तो ऑलरेडी क्रिएट है, लेकिन अब हम लोग का जो प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जो पेजेस होता है जिससे हमको कोई भी चीज टर्म्स एंड कंडीशन को अप्रूव मिलता है, वो सारा पेजेस अभी क्रिएट नहीं है। तो हम लोग उस टाइप का पेजेस को क्रिएट करना है। तो कौन सा पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्रिएट करने के लिए, चलिए हम लोग फ्लिपकार्ट का मदद लेते हैं। फ्लिपकार्ट कौन सा पेज को यूज करता है और हम लोग के लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो आप इस तरह का भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट बना हुआ है तो आप नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह डिजाइनिंग किया हुआ है सारा कुछ यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि आप सोशल लिंक के लिए, आप सोशल के लिए आप यहाँ नीचे सबसे नीचे आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हैं सोशल के लिए, सारा कुछ सब्सक्राइब न्यूज लेटर हटा सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है शॉपिंग साइट के लिए एक रिटर्न पॉलिसी पेज को क्रिएट करना। ठीक है। रिटर्न पॉलिसी पेज को क्रिएट कीजिएगा सबसे पहले। फर्स्ट ये पेज मैंडेटरी है आपको। तो फ्लिपकार्ट देखिए रिटर्न पॉलिसी क्या है, तो हम लोग भी रिटर्न पॉलिसी का पेज हम लोग एक पेज बना लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग भी रिटर्न पॉलिसी का पेज सबसे पहले बनाएंगे। अब रिटर्न पॉलिसी के लिए आपको गूगल में रिटर्न पॉलिसी जनरेशन करना है, या तो आप खुद से वहां पे डिजाइनिंग कर लीजिएगा पेज में, जिस तरह यहाँ पे ये खुद से किया है कि कितना दिन का रिफंड है, कौन कौन सा प्रोडक्ट में, कौन सा 10 देर का है, कौन सा रिप्लेसमेंट में, कौन सा रिफंड रिप्लेसमेंट में, कौन सा एक्सचेंज में है, लाइफ स्टाइल वॉच ये सब में एक्सचेंज में भी है। तो उस तरह का आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, आपके क्लाइंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, आप उस तरह से पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ डिफॉल्ट टेम्पलेट है सब कुछ, यहाँ साइड वर्क और नॉन साइड वर्क कर देते हैं हम। एंड पब्लिश, ये हमारा क्रिएट हो गया। पब्लिश हो जाने दीजिए। देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया प्राइवेसी पॉलिसी। अब इसका डिजाइनिंग एलिमेंटर से कर सकते हैं, आपको पता ही है, हम इसको लेकर बता दिए हैं। अब सेकंड पेज हम लोग का जो होता है ये टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज होता है वो। ठीक है। आप टर्म्स एंड यूज कुछ भी बोलो आप इसको। तो ये जो पेजेस होता है टर्म्स एंड कंडीशन का, ये भी आपको क्रिएट करना है। देखिए यहाँ से पेज को इसको भी क्रिएट कीजिएगा। एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर, ये चार पेज इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों पेज आप क्रिएट कर लीजिएगा तब आपका वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट का साइड होगा तो वर्क करेगा, नहीं तो वो बहुत अच्छा था। तो हम लोग अभी क्या है कि हम लोग एक साइड हम लोग अभी ई बुक सेल के लिए साइड बनाएंगे। ठीक है। हम लोग एक क्लाइंट का साइड बनाएंगे जिसका ई बुक सेल करना है जिसपे। ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज हम लोग उसका शुरू करेंगे। ई कॉमर्स साइट ही रहेगा लेकिन वो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए रहेगा। ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट के लिए हम लोग वो साइट क्रिएट करेंगे। तो देखिए हम लोग का दो हो गया, टर्म्स एंड यूज हो गया। अब थर्ड हम लोग का प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड यूज हो गया। यहाँ पे सेकंड हम लोग अबाउट अस हो गया। जैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, जैसे कि हम अबाउट अस यूज करना है, अभी अबाउट अस भी पेज हमको क्रिएट करना है। ठीक है। तो अबाउट अस पेज भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ बताया जाता है। कंपनी 2007 से स्टार्ट की, लंच बुक से, फिर कस्टमर सपोर्ट 2008 में किया, ये सारा कुछ करते करते 2016 तक में ये किया, इसका सपोर्टिंग क्या है। तो यहाँ से हम लोग पेजेस को भी क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। एंड पेज को क्रिएट करके हम उसको मेनू में इंटीग्रेट कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट अस हो गया, इसको भी हम फुल विथ कर लेते हैं। उसके बाद आपका डिजाइनिंग आपको पता ही है एलिमेंटर से करना है, तो इसको लेकर हम ऑलरेडी ट्यूटोरियल दे दिए है, तो आपको समझ में उससे आ जाएगा, उस ट्यूटोरियल को आप फॉलो कर लीजिएगा। तो ठीक है।
अभी अबाउट अस पेज भी दे देते हैं। इसको भी हम एलिमेंटर साइड बार को हटा देते हैं, इसको भी एलिमेंटर फुल विड्थ से आप अबाउट अस पेज भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको चाहिए ट्यूटोरियल तो इस तरह डिटेलिंग ट्यूटोरियल तो हम लेके आ जाएंगे, इसको लेकर भी, हर पेजेस को लेकर कि कैसे पेज को डिजाइनिंग करना है अच्छा सा। ठीक है, अभी आ गया यहाँ पे सारा पेजेस बन गया। अभी यहाँ पे कौन सा पेजेस नहीं बना, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर हो गया। यहाँ से अभी इस तरह के जनरेटर साइट पे जाके जनरेट कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, और डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर जनरेटर। तो देखिए ये जो साइट है, ये दोनों साइट से आपको मिल जाएगा रिफंड एंड पॉलिसी एंड वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आपको साइट यूज करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर। तो ये तीनों साइट आप याद रखिएगा, सबका टॉप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम लोग ये तीनों को भी पेज को क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी भी यूज कर लेते हैं हम लोग, ताकि यहाँ पे हम लोग का सारा पेज क्रिएट हो जाए। और हम लोग जो फुटर क्विक मेन्यू में चाहिए, क्विक मेन्यू में हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको फुटर में हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से पब्लिश में चलते हैं, इसको भी हम साइड बार को हटा लेते हैं, नॉन साइड बार टेम्पलेट, साइड बार को नो कर लेते हैं, नो साइड बार। क्योंकि आपको पता है ये सब सारा कुछ खुद से डिजाइनिंग करना है, या तो लिंक यूज करना है तो लिंक भी यूज कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, उसके बाद डिस्क्लेमर आपको यूज करना है। तो यहाँ से डिस्क्लेमर का भी पेज हम लोग का फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है, और कुछ पर्सनल कैटेगरी का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं कि एक कैटेगरी में एक प्रोडक्ट का मतलब हो, जैसे कि शॉपिंग साइट में, जैसे कि मेंस का कोई और पेजेस हो जिसमें ओनली मेंस का प्रोडक्ट मिलता हो, वोमेन्स का हो जिसमें वोमेन्स का, गर्ल्स का हो, चिल्ड्रन का, आप उस तरह का पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट कोड यूज कीजिएगा तो वहां पे सारा कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि क्या है कि हम लोग यहाँ से दो शॉर्ट कोड यूज कीजिएगा, उसको लेकर भी हमें ट्यूटोरियल बता देंगे कि पर्टिकुलर एक मेंस और वुमेन्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड में आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि कार्ट, होम पेज, कॉन्टेक्ट अस और ये माय अकाउंट, ये चारों पेज मेरा टॉप में शो करे और उसके बाद ये बॉटम में शो करे, विश लिस्ट, ये सब। ठीक है, तो हम लोग अपने साइड में चलते हैं। हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे विश लिस्ट, माय अकाउंट एंड कार्ट, ये तीनों शो किया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस और माय शॉप का जो बटन है, ये तीनों चीज हम लोग शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं मेन्यूज में, अपीयरेंस में चलते हैं सबसे पहले। अपीयरेंस के बाद हम लोग मेनू में चलेंगे, यहाँ से अपीयरेंस एंड मेनू। ठीक है, हम लोग अपीयरेंस में चलेंगे सबसे पहले, उसके बाद मेन्यू में चलेंगे। तो यहाँ पे आ गया अपीयरेंस में। अब यहाँ पे क्या है कि एडिट मेन्यू, तो हम लोग यहाँ पे नाम रख देंगे मेन्यू का, आपका जो नाम रखना है, मेन मेन्यू, मेन मेन्यू हो गया। ठीक है, ये फुटर में जो ये दिया हुआ है एलिमेंटर किट, ये इसके मदद से लेना है या नहीं लेना है, तो हम लोग इसको कुछ नहीं है, प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट मेन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी मेन्यू क्रिएट हो जाएगा एंड प्राइमरी मेन्यू बन गया। अब हम लोग प्राइमरी मेन्यू में क्या क्या रखना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है, एंड हम लोग शॉप पेज, बस ये तीन पेजेस को हम लोग यूज करना चाहते हैं जो मेन मेन्यू में हो। तो ऐड कर लिया। अब ऐड कर लिया, हम लोग सबसे पहले शॉप पेज को यूज करना चाहते हैं, उसके अबाउट अस, आपको जितना पेजेस यूज करना आप यहाँ से पेज को सिलेक्ट करके एंड सेव चेंजेस कर लीजिएगा। ये प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करना, तो आपके टॉप में ये दिखेगा सारा कुछ। देखिए टॉप में आ गया तीनों पेजेस, तीनों पेजेस आपके टॉप में दिख रहा है। आपको यहाँ पे आपको जो और यूज करना है, जैसे कि हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे चेकआउट का भी पेज को हम लोग यूज कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट चेकआउट पेज में जाए, कि कोई कार्ट में रखा डायरेक्ट चेकआउट पेज में जाए, यहाँ से अपडेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से ये जैसे अपडेट होगा हमारे यहाँ से चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे चेकआउट पेज भी आ जाएगा। देखिए चेकआउट पेज भी आ गया। डायरेक्ट कोई हवर करेगा, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट चेकआउट पेज पे चला जाएगा, जहाँ पे शॉपिंग का जो हम लोग एड्रेस यूज करते हैं, जो हम लोग का कार्ट में होगा, उस प्रोडक्ट को चेकआउट पेज में लेके चला जाएगा। ठीक है,
तो अभी हम लोग चेकआउट पेज को यहाँ से हटा देते हैं। चेकआउट पेज हम लोग को यूज नहीं करना है, हम लोग को नॉर्मल ये 3 पेज ही यूज करना था, ये तीनों यूज कर लिए। एंड सेव मेन्यू। अब सेकंड हम लोग मेन्यू यूज करेंगे, यहाँ से सेकंड मेन्यू क्रिएट करेंगे, क्रिएटिव मेन्यू। ऊपर में देखिएगा आपके यहाँ पे क्रिएटिव मेन्यू का ऑप्शन होगा, यहाँ से क्रिएटिव मेन्यू कीजिएगा और यहाँ पे फुटर कीजिएगा। ठीक है, फुटर में ये जो मार्क है इसको इंटीग्रेट कर दिएगा, तो ये सारा कुछ डायरेक्ट हाँ नीचे तो आपको शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं सबसे पहले, एंड फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड इसको अपडेट कीजिएगा और देखते हैं ये फुटर मेन्यू को कहाँ पे ये फिक्स करता है। ठीक है, तो हम लोग फुटर में डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, कॉन्टेक्ट अस भी हो गया, अबाउट भी हो गया। हम लोग ये सारा पेज को वहाँ पर अब यूज करना चाहता हूँ, तो ये सारा पेज हम लोग को हो गया। अब इसको ऐड टू मेन्यू कर लेना है, जिसमें से हम लोग अबाउट अस को सबसे ऊपर रखना है, कॉन्टेक्ट अस को उसके ऊपर रखना है। ठीक है, डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, रिटर्न पॉलिसी को हम लोग को ऊपर रखना है, उसके प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद डिस्क्लेमर, ये सारा कुछ पेजेस हो गया। एंड सेव मेन्यू करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा वो पेजेस कहाँ पे चला गया। अब देखते हैं हम लोग वो कहाँ है वो। ठीक है, अब रिफ्रेश किए, देखिए हमारा टॉप में कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि हम लोग वहाँ पे फुटर सिलेक्ट किए हुए थे। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे भी शो नहीं किया, सब नीचे शो किया। ठीक है, नीचे क्यों शो किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फुटर सिलेक्ट किए हुए थे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग को ऑल सिलेक्ट करना है, ऑल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट करना है सबसे पहले। देखिए जैसे कि यहाँ पे अपडेट जैसे होगा, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये चेंजेस कहाँ पे हुआ अब। ठीक है, तो अभी बॉर्डर में चलते हैं सबसे पहले हम लोग, और देखिए अभी भी यहाँ पे हम लोग का चेंजेस हो रहा है। तो एक्चुअल में हम लोग ये पेजेस को तो यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन क्विक मेन्यू को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, एक क्विक मेन्यू का पेज बना लीजिएगा और क्विक मेन्यू का पेज को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद सारा कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये 3 पेजेस को हम लोग यहाँ पे रख देंगे और कॉन्टेक्ट और अबाउट अस को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग जो पेजेस होता है ये सब अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस को हम लोग इसको नीचे ही रखते हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्क्लेमर, रिटर्न, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारा कुछ हम लोग नीचे ही रखते हैं। ठीक है, तो ये जितना जो पेजेस देख रहे हैं 1 2 ये 3 और 4, ये चारों पेज को हम लोग नीचे रखते हैं, और यूजफुल लिंक में हम लोग वो पेज को कैसे यूज करना है और यहाँ पे वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद था यहाँ पे जो हम लोग डिस्क्लेमर, ये सारा कुछ का हम लोग को पेजेस को क्रिएट करना। देखिए ये चारों पेज आ गया। अब इधर का ये चेंजेस करना है, तो ये कैसे चेंजेस करना आपको पता ही है, वहां पे चेंजेस कर लीजिएगा और ये सारा कुछ आ गया। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।